नमस्ते दोस्तों। भूतों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं कणिका और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जहाँ एक पुरानी रियासत की भव्य हवेली में छिपा है एक राजा का भयानक राज जो आज भी वहां भटकता है। सुनिए प्रिया की उस भयानक रात की कहानी और जानिए प्रिया और भूतिया राजा की हवेली। प्रिया एक इतिहासकार थी जिसे एक पुराने और रहस्यमय राजा की हवेली पर शोध करने के लिए भेजा गया था। ये हवेली एक पहाड़ी पर बनी थी जो कभी एक शक्तिशाली रियासत का केंद्र थी पर अब खंडहर में बदल चुकी थी। हवेली के बारे में गांव वाले कहते थे कि राजा की आत्मा आज भी वहां भटकती है क्योंकि उसकी मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। प्रिया ने हिम्मत करके हवेली में प्रवेश किया। अंदर गुप्त अंधेरा था और हवा में पुरानी लकड़ी और धूल की गंध भरी थी। हवेली के बीच में एक विशाल दरबार हॉल था जहां कभी राजा का सिंहासन हुआ करता था। प्रिया ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ी, हर दीवार पर बनी पुरानी पेंटिंग्स और नक्काशी को देखती हुई। पहले कुछ दिन प्रिया ने हवेली में कोई अजीब चीज महसूस नहीं की। वह दिन भर शोध करती, पुरानी पांडुलिपियां पढ़ती और तस्वीरें लेती, पर धीरे धीरे उसे लगा जैसे कोई उसे लगातार देख रहा है। रात के वक्त उसे अक्सर दरबार हॉल से एक धीमी भारी आवाज सुनाई देती, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो या भारी कदमों से चल रहा हो। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, पर मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। एक रात जब प्रिया अपने नोट्स बना रही थी तो उसे लगा जैसे दरबार हॉल से एक अजीब सी शाही संगीत की धुन आ रही है। धुन धीमी थी पर उसमें एक उदासी और दर्द छिपा था। प्रिया ने हिम्मत करके अपने कमरे से बाहर कदम रखा और धीरे धीरे दरबार हॉल की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह हॉल के दरवाजे के पास पहुंची, संगीत और तेज हो गया और हवा में एक अजीब सी पुरानी चंदन की गंध फैल गई। हॉल के अंदर चांद की रोशनी में उसे सिंहासन के पास एक लंबी शाही आकृति दिखाई दी। आकृति एक राजा जैसी थी जिसने पुराने जमाने के कपड़े पहने थे और उसके सिर पर एक मुकुट था। राजा की पीठ प्रिया की ओर थी। प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके आवाज दी, महाराज। कोई जवाब नहीं आया। राजा की आकृति वहीं खड़ी रही। प्रिया ने अपनी टॉर्च उठाई और उसकी ओर की। टॉर्च की रोशनी में उसे धुंधली सी एक राजा की आकृति दिखाई दी जिसकी आंखें अंदर ढंसी हुई थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदास मुस्कान थी। राजा ने अपना हाथ उठाया और उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं जैसे सदियों पुरानी हड्डियां। अचानक हॉल में ठंडी हवा का एक झोंका आया और राजा की आकृति तेजी से प्रिया की ओर बढ़ने लगी। उसके होंठ हिले और एक धीमी घिसी हुई आवाज प्रिया के कानों में गूंजी, तुम भी यहीं रहोगी मेरी रानी। प्रिया चीख पड़ी। उसने बिना सोचे समझे टॉर्च वहीं फेंकी और दरबार हॉल से बाहर भागी। वह तब तक भागती रही जब तक वह हवेली से बाहर नहीं निकल गई। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह तब तक भागती रही जब तक उसे गांव के कुछ लोग नहीं मिले। सुबह जब गांव वाले प्रिया को सड़क किनारे हाँफते हुए मिले तो उन्होंने देखा कि उसके गले पर एक गहरा लाल निशान था, जैसे किसी बहुत पुराने मुकुट का छाप हो। और जब उन्होंने वापस हवेली की ओर देखा तो उसके सबसे ऊंचे बुर्ज की खिड़की से एक राजा का धुंधला चेहरा दिखाई दिया जो सीधे प्रिया को देख रहा था। प्रिया ने फिर कभी उस हवेली की ओर मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या प्रिया ने सचमुच उस भूतिया राजा का सामना किया था या ये सब उसके डर और उस सुनसान हवेली का नतीजा था? वह राजा कौन था और उसका क्या राज था? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो भूतों की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और डरावनी कहानियां मिस न